फर्स्ट क्लास से शुरू की है, तो मुझे बस स्टोरी लाइन अच्छी लगती है। जो राइटर लिखता है वो एक अलग ही दुनिया होती है। आप जैसे मैंने कभी गांधी जी को पढ़ा इंटरमीडिएट में आने के बाद, तो मेरा बिल्कुल तरीका सोचने का बदल गया। किताबों का ऐसा है कि किताब अगर साथ है तो आपको फिर किसी और साथ की जरूरत नहीं पड़ती है। नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा अवध एक्सप्रेस भारत के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको ले चल रही हूँ राजधानी लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में, जहाँ पे राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि किताबें इंसान की सबसे सच्ची दोस्त होती हैं। किताबों की दुनिया बड़ी रोचक होती है। यहाँ पे रोमांच है, यहाँ पे किस्से हैं, यहाँ पे कहानियां हैं, यहाँ पे ज्ञान है। तो आज हम आपको इस पुस्तक मेले के दर्शन कराएंगे और साथ ही यहाँ पे आए हुए लोगों से बातचीत कराएंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि लोगों को ये पुस्तक मेला कैसा लगा और उन्होंने यहाँ से क्या क्या किताबें खरीदी। तो आइए जानते हैं यहाँ पे उपस्थित लोगों को ये बुक फेयर कैसा लग रहा और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? अयाना। तो आप बताइए, आप किताबें कब से पढ़ रही हैं और कोई स्पेसिफिक रीजन है कि आपको किताबें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं? हाँ, जब से मैं फर्स्ट क्लास से शुरू की है, तो मुझे बस स्टोरी लाइन अच्छी लगती है, एक नई दुनिया में ले जाती है मुझे। आपको किताबें क्यों पसंद है और किताबें आज के टाइम में युवाओं के लिए कितना जरूरी है पढ़ना, वो प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताइए। किताबों से आपका एक विजन क्रिएट होता है, एक आपको सोचने की शक्ति मिलती है और जो चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज होती है। आप अपने आसपास तो चीज़ें देख लेते हैं, मगर जो राइटर लिखता है वो एक अलग ही दुनिया होती है। आप उसके बारे में देखते हैं और जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप अपने ही एक इमेज क्रिएट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट आपके अंदर शुरू होती है, तो इसलिए किताबें ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे आपका व्यक्तित्व बढ़ता है और आपके जो है पर्सनालिटी अच्छी क्रिएट होती है। आप मुझे एक दो अपनी फेवरेट बुक्स के नाम बताएंगे प्लीज? फेवरेट बुक इकिगाई इज माय फेवरेट बुक एंड शी रीड अ लॉट बेसिकली बिकॉज शी हैज हर मदर्स। ये बहुत पढ़ती है किताबें, मतलब जैसे ही आती है तो घर में सबसे पहले इसका किताब हाथ में होनी चाहिए, तो उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं कि कभी भी कुछ इस टाइप से लगे तो हम लोग फौरन सबसे पहले यहाँ पे। चाहूंगी कि बुक फेयर जरूरी क्यों है लगाना और क्या अंतर होता है यहाँ पे किताबें खरीदने का और ऑनलाइन किताबें लेने का, या फिर जो बुक स्टोर्स होती है वहाँ पे किताबें लेने का? किताबें जो है ना फील वाली चीज है, जब तक आप उसको हाथ में, ऑनलाइन तो हम लोग बहुत देखते हैं, चीजें खरीदते हैं, ये है वो है, मगर जो चीज हाथ में पढ़ के, किताब हाथ में पकड़ के, ऑनलाइन आप फोन पे भी पढ़ सकते हो ई बुक, मगर जो हाथ में फील लेके जो पढ़ने का मजा है वो अलग ही होता है। इसलिए यहाँ आके आपको वो प्रॉपर वो दुनिया मिलती है, वो फील मिलता है कि जो है आपको हर तरह छू के आप उसको फील करके पढ़ के देखें, थोड़ा सा आप देखें कि क्या है, कैसे बुक्स होती हैं, कौन कौन सी नई बुक्स आई हैं, कौन कौन सी नए ट्रेंड्स हैं, सब आपको यहाँ आके पता चलता है। ऐसा क्या है किताबों में जो तुम्हें हमेशा आकर्षित करता है उन्हें पढ़ने के लिए? मैं जनरली सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हूँ, बिकॉज जिन लोगों ने सेल्फ हेल्प की बुक्स लिखी है वो लोग काफ़ी नॉलेजेबल इंसान थे, एंड ऑल्सो वो हमें लाइक काफ़ी डेली की चीज़ों में हेल्प भी कर सकते हैं, लाइक मेरे स्टडीज से रिलेटेड एंड वर्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एक्सेट्रा। बुक फेयर्स लगते हैं तो बुक फेयर्स का एक्सपीरियंस अलग होता है ना? और हम बुक स्टोर्स में भी जाते हैं, तो बुक फेयर में ऐसी क्या चीजें हैं जो अच्छी होती हैं एंड जिसकी वजह से आप यहाँ पे आई हैं और आप यहाँ पे किताबें खरीद रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुक फेयर में मेरे को ऐसा लगता है कि काफी सारे बायर्स होते हैं, तो आपको अच्छे प्राइस पे बुक मिल जाता है, विच ऑल्सो सपोर्ट्स दी स्मॉल स्केल सेलर्स। एंड सेकेंडली मेरे को ऐसा लगता है कि बुक फेयर मतलब ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बुक स्टोर्स में आपको एक मतलब लिमिटेड स्टॉक मिलता है, एंड बुक फेयर में इतने अलग अलग लोग आते हैं, तो आपको काफी वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में मिल जाता है। आप मुझे अपनी 2-3 फेवरेट किताबों के नाम बता दीजिए प्लीज।
अभी तक मैंने द एटॉमिक हैबिट्स पढ़ा है, 48 लॉज ऑफ पावर एंड मैंने और भी काफ़ी ऐसी बुक्स पढ़ी है, मतलब जो नॉवेल्स स्टोरी होती है, जैसे सुधा मूर्ति की बुक्स काफ़ी मैंने पढ़ी है, और रस्किन बॉन्ड की भी जो चिल्ड्रन की सीरीज में जो बुक आती है वो मैं पहले काफ़ी पढ़ा करती थी। तो बुक फेयर में घूमते घूमते हमें एक ऑथर मिल गए हैं, मिस्टर हरेंद्र पाल, और ये यहाँ पे इन्होंने अपनी एक बुक भी लिख रखी है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो सर आप बताइए कि आपने अगर किताब लिखी है तो आपने किताबें पढ़ी भी होंगी, तो आप मुझे बताइए कि आपने किताबें पढ़ना कब से शुरू की, और किताबों की कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आकर्षित करती है किताबें पढ़ने पे या फिर लिखने पे भी? एक्चुअली किताब पढ़ने की अगर बात करें कब से शुरू की, तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है शायद जिस दिन से पढ़ना शुरू किया उसी दिन से पढ़ने लगे। पहले स्कूल की किताबें, फिर उसके बाद जो भी साहित्य किताबें मिली, और मुझे लगा कि इन छोटी छोटी किताबों की एक एक लाइन का आदमी के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने कभी गांधी जी को पढ़ा इंटरमीडिएट में आने के बाद, तो मेरा बिल्कुल तरीका सोचने का बदल गया। उससे पहले कभी हंस की कहानी सुनी थी हमने कि एक तीर लग गया था, तो इनफैक्ट हमारे फैमिली में कुछ लोग नॉनवेज खाते, तो उस दिन से वो छूट गया फैमिली में। तो छोटी छोटी चीजों का बहुत इम्पैक्ट। आप कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं 92 से आ रहा हूँ। मतलब कि ये जो प्रदर्शनी है 92 से लगी हुई है। अच्छा ठीक है, तो आपको लगता है कि किताबें जो हैं वो हमें बेहतर इंसान बनाती हैं या फिर वो हमें प्रभावित करती हैं किसी तरीके से? किताबों का ऐसा है कि किताब अगर साथ है तो आपको फिर किसी और साथ की जरूरत नहीं पड़ती है, और आप बेहतर इंसान तो बनते ही हैं, और बेहतर माँ बाप भी बनते हैं, और बेहतर समाज के नागरिक भी बनते हैं। और आज के समय पे लोग किंडल और पीडीएफ प्रेफर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो क्योंकि लोगों का कहना है कि वो किताबें वो सस्ता पड़ता है, वो मीडियम सस्ता पड़ता है, किताबें महंगी पड़ती हैं, लेकिन जो असली मजा होता है पढ़ने का वो मुझे लगता है कि किताबों से ही आता है। तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल या टैब से हम जब भी कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। बुक्स रिलेटेड अगर हम कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो मीनवाइल ऐसा है कि ज़्यादा नॉलेज भी मिलता है और हमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका। और जो भी हम किसी के बीच भी बैठ के बड़े बुजुर्ग के साथ, हम लोग अगर नए एज के हैं तो हमारे बुजुर्ग जो होते हैं वो गुस्सा भी करते हैं मोबाइल यूज करना कि वो बार बार उसी में लगे हुए हैं। अगर आप बुक लेके उनके साथ भी बैठे हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ वो हमारे बीच में हैं, हमसे भी घुल मिल रहे हैं, आप बुक लेके बैठे हुए हैं। और दूसरी बात है हमें से आँखों से इफेक्ट रहता है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं आज के समय में, क्योंकि हमारा 4-5 साल ऐसा ही गुजरा है कोविड के बाद से कि हमें परमानेंट लैपटॉप मोबाइल इस पर ही वर्क करना पड़ता है। थोड़ा इन्वायरमेंट भी चेंज करने के लिए हम लोग बुक इस समय ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको किस तरह की किताबें पसंद है? आप बुक फेयर में आते हैं तो कौन सी ऐसे होते हैं कि कौन से जॉनर की किताबें होती है जो आप सबसे पहले उठाना पसंद करते हैं? हमको थ्रिलर और मिस्ट्री नॉवेल्स बहुत पसंद है, जैसे कि अगाथा क्रिस्टे, ये सब तरह की नॉवेल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं और मिस्टीरियस होती हैं। मुझे ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि एक इंसान होने के नाते या फिर आज की यूथ होने के नाते किताबें पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है? नॉवेल्स पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, ये सब क्यों जरूरी है? हमें क्यों पढ़ना चाहिए? जी, किताबें पढ़ने से हम लोग के माइंड की इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। हम लोग के जो इमेजिनेशन पावर है वो इंक्रीज होती है, हम लोग के थॉट्स और ज़्यादा वाइड बढ़ते हैं और ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। इस वजह से किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुलजार साहब ने कहा था, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी हसरत से ताकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दे पर से, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। इनकी ये पंक्तियां बताती हैं या फिर हम इनसे समझ सकते हैं कि आज के समय में लोग किताबों से ज्यादा समय कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मोबाइल पे बिताते हैं। बट हम जब ऐसे माहौल में आते हैं, पुस्तक मेले में आते हैं और हम लोगों को देखते हैं किताबें खरीदते हुए, उनके बारे में बातें करते हुए, खुश होते हुए, तो लगता है कि किताबों के लिए प्रेम अभी भी बना हुआ है। तो आज मैंने आपको दिखाया कि लोगों को किताबें क्यों पसंद है। हमने जाना कि किताबों का क्या असर पड़ता है एक इंसान के व्यक्तित्व पर। तो इसीलिए किताबें पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। इसी के साथ कैमरामैन रवि के साथ मैं अन्नपूर्णा, अवध एक्सप्रेस, भारत। धन्यवाद।
है।